हम इस समय मौजूद है करनाल की नीसिंग अनाज मंडी में। और नीसिंग अनाज मंडी में पिछले यानी कि 25 सितंबर से लगातार लोग यहां पर बैठे हुए, कोई भी किसी तरह की खरीद नहीं हुई। आज 6 अक्टूबर है और किसानों का यही कहना है कि कल जो समझौता हुआ था मिलर के साथ और सरकार के साथ, वो खरीद करेंगे, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिली, किसी की भी खरीद नहीं हुई। खरीद जो हो रही है वो 1500, 1600, 1700 तक हो रही है। ऊपर का डिफरेंस है वो सरकार जो के पैसे आएंगे, सरकारी पैसे आएंगे, वो आड़ती और मिलर को दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ा धान घोटाला फिर से शुरू हो गया है। अब देखना होगा इस पूरी के पूरे घटनाक्रम के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई भी अधिकारी हमें मंडी में दिखाई नहीं दिया। सरकार ने शुरू कर दी है, ये मंडी में शुरू हुई है या नहीं हुई है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। सारे किसान ऐसे कैसे बैठे हुए हैं, ये सेलर वालों की मिलीभगत से काम चल रहा है। अभी 1500, 1600, 1700 के रेट पे खरीद हो रही है। कोई सरकारी खरीद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसी कैसी डेयरी पड़ी हुई है, कोई नमी नहीं चेक कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कह दें भी खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने कल जो हाईवे जाम हुआ था उसके बाद सरकार ने एक फैसला लिया था, सेलर वालों ने कह देते हमने खरीद शुरू कर दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल शाम को इन्होंने कई डेयरियों के लगाया और जिसमें जो इनका मॉइस्चर वाला मीटर था वो 3 मॉइस्चर फालतू बता रहा था, जबकि सेलर वाला मीटर जो है उसने 3 मॉइस्चर कम बताया है। उसके बावजूद इन्होंने कोई डेयरी वहाँ से नहीं ली है। कोई भी एक भी डेयरी बता दें भी इन्होंने सरकार में खरीद हुई है। और जो आड़ती थे वो कह रहे थे हम बारदाना कहाँ से लाएंगे। इन्होंने एक ही डेयरी भी नहीं वहाँ लिखी हुई। कोई भी एक डेयरी दिखा दो। आज जो तुल रही हैं, सारी डेयरियाँ तुल रही हैं वो कम रेट पे जा रही हैं सारी की सारी। ऐसा कुछ नहीं है, सारे किसान वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। अभी भी एक कोई भी देख लो, सारी प्राइवेट जा रही हैं। वो 1700, 1600, 1400 है। हाँ। 1400 उसका पर्चा कितने का कटेगा? पर्चा तो वही जाएगा, सरकारी रेट वाला जाएगा जी। क्या रेट? 1960 का कट 1960 वाला जाएगा, पर्चा तो वही जाएगा इनके पास तो जी। जो सरकार वाला है वो तो इसी रेट जाएगा, लेकिन जो खरीद हो रही है वो कम पे ले रहे हैं ये सारे। आड़ती बोल रहे हैं। शुरू हुई है या नहीं हुई है? मंडी में आप कितने दिन से? मंडी में हम जी 1 हफ्ते से हैं यहाँ पे। धान की खरीद कोई शुरू नहीं हुई। जिस किसी की भी शुरू हुई है 1400-1500 में दे रहे हैं। वो भी मजबूरी है लोगों की कि उनकी फसल ख़राब हो रही है। यहाँ से कई दिन पे बैठे हुए हैं, कोई भी खरीद शुरू नहीं हुई। सरकार ने तो कह दिया कि शुरू कर दिया, हमने खरीद शुरू कर दी। खराब सरकार ने अपने एसी रूम में बैठ के ये बात कह दी है कि सरकार यहाँ पे आके मंडी में देख सकती है। यहाँ पे हज़ारों बोरियां पड़ी हुई हैं, एक भी डेयरी नहीं तुल रही, एक भी डेयरी सरकारी नहीं तुली। यहाँ पे 1400-1500 ऊपर कोई भी डेयरी नहीं जा रही। क्या कारण समझते आप? कारण तो यही है जी, जैसे 1400 रुपये में ये डेयरी जा रही है और लाले बोल रहे हैं कि ये मतलब सरकारी पर्चा कटेगा इसका 1960 का, और हमारे खाते में भी 1960 आएंगे। बाकी जो डिफरेंस आप वापस कर देना, वो वापस कर देना, आपस में बांटेंगे, लाले बांटेंगे या सेलरों वाले परचेजर बांटेंगे, है ना। तो यही है सारा कुछ। मतलब सरकार से तो पूरा पैसा लेंगे लेकिन हमारे तक नहीं पूरा पहुंचेगा, जो रास्ते में रह जाएगा। कोई खरीद शुरू, कोई अधिकारी नहीं? नहीं जी नहीं, कुछ नहीं है। कोई आ ही नहीं रहा खरीदने वाला। पकड़ के ला रहे हैं, कोई भी नहीं आता, कोई खरीदता ही नहीं है। 1400-1500 से ऊपर कोई जा ही नहीं रहा। क्या नाम आपका? सतनाम सिंह। हुई है या नहीं हुई? खरीद कोई शुरू नहीं हुई जी। सरकार तो कह दी हमने खरीद शुरू कर दी है। बस जी सरकार कागज कर दी। अच्छा ये पड़ी हमारी 30 तारीख की डेयरी पड़ी है आज। अच्छा। कोई खरीद नहीं है, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। प्राइवेट ले में 1400, 1500, 1600। अच्छा। मुफ्त से रह रहे 18। 18 वाली ने भी वही ले में, 15 वाली ने भी वही ले में। पर्चा कितने का काटेंगे? पर्चा 1960 का कटेंगे जी। ये बीच का डिफरेंस पे क्यों बेच रहे हो? क्या किस कारण क्या है? हम कहाँ बेच रहे जी, कोई या 20 वाला भी ले रहे, 1400-1500 भी ले रहे। अब तो क्या कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारी जो एजेंसी वाला है? कोई नहीं मिलता जी, कोई नहीं मिलता। कोई नहीं मिलता। क्या नाम आपका? पवन कुमार है। शुरू कर दी है, कल जो फैसला हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही खरीद शुरू कर दी है। आपको क्या लग रहा है, खरीद शुरू हुई है या नहीं हुई है? सरकार ने कोई खरीद शुरू नहीं की है। यहाँ पे सिर्फ फोटो उतराने के लिए आते हैं और 1-2 डेयरी पे मॉइस्चर चेक करके, बारिश के कारण मॉइस्चर कुछ बढ़ गया, 19-20 आवा, उनको लेते नहीं हो। और कल इन ताऊ जी की जीरी पड़ी हुई थी, इन्होंने पंखा लवाया। पंखा लवाने में जो किणकी निकलती है इन्हें 15 रुपये किलो दे दी। और प्राइवेट खरीदने वाला आया, उन्होंने जीरी 12 रुपये की शब्द लगाई। 12 रुपये हिसाब लगाई? हाँ जी। किणकी 15 बेच रहे हैं और 1200 हिसाब से बेच दी ताऊ ने? ताऊ बेचे, ताऊ का टेंशन हो रही कल की। बिल्कुल टेंशन होएगी। कोई डेयरी नहीं खरीदी हमारे यहाँ, तो नज़दीक में कोई डेयरी उन्होंने खरीदी नहीं है। पर्चा 1960 के कटेगा इसका भी?
तो ये न्यू पूछना पर्चा था तो ही कटेगा जी, सुन 1960 तो इन्हें न्यू की पूछना था बिक ना किन रही है। वो तो बोल दे मैं बात सुन कर मेरा बात तो सुन ले तो ताड़ा न करता है तो ये नटाना लगा तो इन्हें न्यू तो पूछ ले कि भाई तेरी के वो बिकी तो दूसरे पर की देखा हाँ वही खाऊंगा भैया जी नहीं, सरकार ने तो कल रात से ही शुरू कर दी थी पूरी प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, कागजों में कहीं होगी। यहाँ सरकारी खरीद बिल्कुल कोई शुरू नहीं है। एक भी डेयरी नहीं सरकारी लगी, ना कोई लगाने वाला आया है जी। किसान तो परेशान हो रहा है, कोई सरकारी आवे कुछ ना कुछ डेयरी खरीदे ले। एक नाम है सरकार का, कोई सरकारी खरीद नहीं। क्या रेट बेची आपने? मैंने 17 बेची है। क्यों? और पर्चा कितने कर दीजिए? पर्चा तो देखो क्या करते हैं, पर्चा ये 1960 ही कर लेंगे सरकार से। हमारे को 1700 के दाम देने नहीं सुना। इसका डिफरेंस कौन खा रहा है? इसका डिफरेंस ये लाड़ी खा रहे हैं और कौन खा रहा है? जहाँ सरकार खा रही है, जहाँ कर्मचारी खा रहे हैं। तो कर्मचारी है मंडी में? मंडी में हमने सोए कि कोई देखा नहीं जी। कल जाम लगाया, जाम के बाद ये बात आई थी कि हम खरीद शुरू कर देंगे। नहीं जी, जीरी की खरीद नहीं शुरू हुई। कल भी यहाँ गेड़ा मार के चले गए। ये गिल्ली है, फलान है, ढींग है, इधर उधर करके बातें। सरकार किसान भी इकट्ठा हो रहा था, किसान को भी बोला उन्होंने कि ये हमारे मतलब की नहीं है, सरकार के बस की नहीं, चले गए। सरकारी खरीद हो रही है या नहीं हो रही? नहीं जी, नहीं सरकारी नहीं हुई। हाँ जी, नहीं हुई सरकारी। क्यों? ये तो इन्होंने पता, सरकार को पता है क्यों नहीं हुई। किस रेट बेच रहे हैं आप? बस प्राइवेट ਵੇਚਦੀ भी 1800, कोई 1750, कोई 10 उत्ते, कोई 10 घट। और जो जे फार्म देंगे वो कितने का देंगे? और जो इनका ਹੁੰਦਾ होगा सूल वो ही देते होंगे गवर्नमेंट के रेट से ही। क्या कहेंगे, लगातार जो धान खरीद को लेकर कई दिन हो गए हैं, यानी कि दोबारा से अभी तक खरीद नहीं हो रही। देखिए, खरीद नहीं हो रही, लूट हो रही। और इतने संघर्ष के बाद भी और किसान सड़कों के ऊपर है। मतलब जो हमारा मूल जो आंदोलन है वह एमएसपी को लेकर के है। भाई खरीद गारंटी का कानून बनना चाहिए, एमएसपी से नीचे खरीद होनी चाहिए। हालांकि जो ये 200-300 रुपये की जो कम रेट में जो खरीद शुरू हुई है, ये तो खुली सरकार की तरफ से जो इनकी मिलिंग करने वाले की जो मीटिंग हुई, इसमें सीधी सीधी बात तय हो चुकी है, ऐसा खरीद से लग रहा है। और ये 200-300 रुपये के कम मार्जिन से किसान की धान को लूटा जा रहा है, न कि खरीद की जा रही है। तो और इनके पर्चे भी एमएसपी पे कटेंगे, कट रहे हैं, काटे जाएंगे। 200-300 रुपये किसान रगड़ा जाएगा, 200-300 रुपये में सरकार रगड़ी जाएगी। मतलब उसकी तरफ की किसी का ध्यान नहीं है। अभी हाँ, बचौलिया का तो सारा रोड़ा ही है यूँ। लेकिन बचौलिया कहो चाहे सरकार की बद इंतजामी को, लेकिन पीछे का तो किसान ही, लूट तो किसान होगी। और वो दोनों करने से वो आड़ती है जो भी लगा वो अपना फिर बाद में जो हर साल होता है। ये पहले किसान को डंप कर दिया जाए मंडी में, तरह तरह के बहाने कराए, कभी लेबर पर हड़ताल करवाया था, कभी आड़ती हड़ताल पर चलो, कभी मिलिंग वाले हड़ताल पर चले जाओ। ये तो थोड़ा थोड़ा जो इस तरह का सीन है हमने 40 साल में देखते आए हैं और इसमें सुधार नहीं होया। और अब की बार तो जो कुदरत की मार पड़ी किसान पे, मैं तो कहूँगा सुल्तानी संकट और आसमानी संकट दोनों मतलब किसान के ऊपर बरकरार है। और ऐसी स्थिति में किसान आत्महत्या की तरफ और जाएगा और आर्थिक तौर पर परेशान होगा। हम तो ये कहें, अगर कुदरत की वजह से, बारिश की वजह से जो नमी बढ़ गया तो सरकार कंपनसेट करो किसान को, बाकी क्यों नहीं होगा? हाँ बिल्कुल नहीं, भावांतर में कर दो पूरा इनका। भाई किसान का आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरी तो ये मांग है सरकार से, इस पर निगरानी बढ़ाई जाए और जो स्थिर रेट है वो दिलवाया जाए किसान को, ताकि किसान भी बर्बाद ना हो। परेशान
हम इसमें मौजूद है करनाल की नीसिंग अनाज मंडी में। उसके साथ हमने जो यहाँ के सेक्रेटरी साहब है उनका वर्जन जरूर लिया जो किसानों ने बाहर कहा है, लेकिन सेक्रेटरी साहब का एक पक्ष जरूर सामने है। इनका ये कहना है कि कोई भी शिकायत हमें किसान देगा उसके ऊपर कार्रवाई देंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सेक्रेटरी साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ मंडी के जो आड़ती बैठे हैं और उसके बिना कुछ नहीं है। और तमाम जगह जितने भी किसानों से हमारी बात हुई, जी मीडिया की बात हुई, उन सभी से किसानों ने यही कहा है कि 1500 कोई 1600 रुपए के हिसाब से हमारी धान बिक रही है। कोई भी किसी तरह की धान की सरकारी खरीद नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ कागजों में धान की खरीद हो रही है। यहीं से मुख्य बिंदु यही है धान घोटाले का। यहाँ से धान घोटाले की शुरुआत होती है। पिछले कई सालों से लगातार ये चीजें हम दिखाते हैं और ये होती रहेंगी। आज से भी इसकी शुरुआत हो चुकी है।